नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली आ गई है। होली जो सिखाती है हमें प्यार, अच्छाई और बुराई को खत्म करना, जैसे होलिका को प्रहलाद ने किया था। क्या है इस बार होलिका दहन का शुभ समय, साथ ही चमत्कारिक उपाय जो बनाएंगे आपको मालामाल, जानेंगे आज हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में, होली विशेष में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन किया जाता है। होलिका यानी बुराई के जलने पर। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिन्हें होलिका दहन के समय करने पर आपकी परेशानियां भी दहन के साथ ही खत्म हो सकती है। जानते हैं आज जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि होलिका दहन पर पंडित जी क्या क्या आपको सुझाव देना चाह रहे हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपको हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो मित्रों, इस बार की होली का त्यौहार आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपके सभी कष्टों को दूर कर सकता है, आपकी सभी परेशानियां और गंभीर बीमारियों को भी दूर कर सकता है। आपके जो नीरस जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकता है। तो कैसे आप अपना भाग्य इस बार की होली के त्यौहार पर बदल सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सदियों से मानव ने प्रत्येक बुराई को अच्छाई में और प्रत्येक दुख को सुख में बदलने के लिए खूब सारे प्रयास किए। इन प्रयासों में जब जब वो सफल हुआ तो उससे एक उत्सव के रूप में, एक विजय के रूप में मनाने के लिए वो आतुर हुआ। ऐसे ही जीवन में सुख, शांति, जोश, उल्लास, परस्पर प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के लिए होली का रंग बिरंगा पर्व मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन अर्थात 5 मार्च गुरुवार यानी आज के दिन होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार होलिका का पूजन विधि विधान से करने पर अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पंडित जी, इस होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। तो इस बार फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा आज दिनांक 5 मार्च गुरुवार के दिन है तथा आज जो भद्रा है वो प्रातः 10:17 तक रहेगी, जिससे सायंकाल में जो पूर्णिमा तिथि है वो भद्रा से पूर्णतः मुक्त है। तो अतः आज दिनांक 5 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन गोधूली वेला में सूर्यास्त के बाद करना श्रेष्ठ रहेगा। आइए जानते हैं विभिन्न स्थानों के होलिका दहन के शुभ मुहूर्त। तो जयपुर और कोटा शहर में होलिका दहन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल 6:26 से 6:38 तक रहेगा। जोधपुर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायंकाल 6:38 से शाम को 6:50 तक रहेगा। उदयपुर व बीकानेर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सायंकाल 6:35 से सायंकाल 6:47 तक रहेगा। अजमेर शहर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से शाम को 6:43 तक रहेगा। और श्री गंगानगर शहर के अंदर होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:34 से 6:46 तक रहेगा। मित्रों, रंगों से खेलने वाला होली का जो त्यौहार है वो कल 6 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। पंडित जी, होलिका दहन की पूजा की विधि भी बता दीजिए आप लोगों को। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं कि होलिका दहन पर होलिका की जो पूजा है वो किस विधि से करना चाहिए। तो मित्रों, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
होली की पूजा करते समय होलिका के पास में जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। एक पूजा की थाली में एक जल का लोटा, तांबे के कलश में जल भरा हुआ हो, पुष्पमाला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि पूजा का जो सामान है वो उस थाली में रखें सामने। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां हुई, गेहूं की बालियां भी साथ में रखें। सबसे पहले होली की पूजा का संकल्प करें, हाथ में जल लेके संकल्प करें। फिर उसके पश्चात में सबसे पहले भगवान गणेश जी का, फिर उसके बाद में माँ अंबिका का आपको पंचोपचार पूजन करना है। अक्षत, गंध, पुष्प भगवान गणेश जी को, माँ को अर्पण करने हैं। तत्पश्चात में अब आपको भगवान नरसिंह जी का और प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी भी पंचोपचार पूजा करनी है। गंध, चावल व पुष्प उनको अर्पण करने हैं। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करें। जो भी आपकी मनोकामना है उसका ध्यान करें। अब आप गंध से, चावल से, पुष्प से, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप जो है वो उनको अर्पण कर दें, छोड़ दीजिए और होलिका को कच्चा सूत उस पर बांध दीजिए। फिर हाथ जोड़ते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी? 7 परिक्रमा। तो होलिका की 7 परिक्रमा करने के पश्चात कलश में जो जल भरा हुआ है वही जल वहाँ पे अर्पण कर दें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें क्या क्या विशेष तौर पे कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य। सप्तधान्य कौन कौन से हुए? गेहूं, उड़द, मूंग, हरे मूंग जो होते हैं, चना, जौ, चावल और मसूर, ये सप्तधान्य। चीनी मिट्टी के बने जो खिलौने होते हैं, नई फसल का कुछ भाग जो होता है उनको सेक कर जो लाए गए धान्य हैं उनको खाने से, प्रसाद के रूप में उनको खाने से आपकी जो काया है वो हमेशा निरोगी रहती है, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती। और उस पके हुए जो अन्न है उसको आप धन के स्थान पे, अन्न के स्थान पे आप रख दें तो आपके घर में अन्न का भंडार जो है वो हमेशा भरा रहता है और धन का भंडार भी हमेशा भरा रहता है। पंडित जी, ऐसे भी कुछ उपाय हैं जिनको होलिका दहन के समय ही किया जाता है? जी बिल्कुल। होलिका पर्व पर राशि के अनुसार आज मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं जिनको होलिका दहन की रात को करने से निश्चित तौर पे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, स्वयं को मालामाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं राशि के अनुसार वो चमत्कारिक उपाय। बहुत ही दुर्लभ आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आप कागज पेन लेके लिखते जाइएगा अपनी राशि के अनुसार में, फटाफट लिखिएगा आप उसको। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको कारोबारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, हमेशा भय बना रहता हो, मेहनत का उचित फल नहीं मिलता हो, तो आज होलिका दहन के समय एक तांबे की कटोरी ले लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। तांबे की कटोरी में चमेली का तेल भर दीजिएगा, 5 लौंग उसमें डाल दीजिएगा, आंवले के पेड़ के 5 पत्ते और थोड़ा सा गुड़, ये सारा सामान उस कटोरी में, तांबे कटोरी में डाल दीजिए। और उसके बाद में मंगल गायत्री का या सिंपल गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते हुए जो सारी सामग्री है उसको होलिका दहन के समय होलिका में अर्पण कर देना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल सुबह होली की थोड़ी सी राख आप अपने घर में लेके आए और उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश कर लीजिए। किसी भी तरह की आपकी जो अगर शारीरिक बीमारी है उसका निवारण होगा। 1 घंटे बाद में हल्के गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। ये जो उपाय है निश्चित तौर पे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति दिलाएगा। बात करते हैं अगली वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक समस्या परेशान कर रही हो, आपके घर में सुख शांति नहीं हो, कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, लेन देन के मसलों से आपको परेशानी हो, स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहता हो, कारोबार में लाभ यदि आपको नहीं मिलता हो, तो आज आपको जो उपाय करना है वो उपाय में क्या करना है, एक चांदी की कटोरी लेनी है। उस चांदी की कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध और 5 चुटकी चावल, चुटकी समझते हैं, जितना आपकी एक चुटकी में आए तो 5 चुटकी चावल उसमें डाल देना। गुलमोहर के 5 पत्ते डालने हैं और 5 चुटकी शक्कर
इन सारे सामानों को उस चांदी की कटोरी में डाल के होलिका दहन के समय शिव गायत्री मंत्र का या सिंपल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके वो जो ये सामग्री है उसको अग्नि को समर्पित कर देनी। किसी भी प्रकार की व्यापारिक समस्या होगी उसका निवारण होगा, शारीरिक मानसिक समस्याओं का भी निवारण होगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अनावश्यक कलह यदि आपके घर में होता हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो, अपनों का विरोध का सामना करना पड़ता हो, मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा हो, तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन के समय एक कांसे की कटोरी लीजिएगा। समझ लीजिए कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत मूंग के, साबुत जो हरा मूंग होता है उसके 108 दाने, पीपल के 5 पत्ते और कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन सारी सामग्रियों को अपने हाथ में रख लीजिए, कटोरी में रख लीजिए, प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में वो जो सामग्री है होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दें। निश्चित तौर पे जो मैंने आपको परेशानियां बताई उन सभी परेशानियों से, सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी इसके आगे भी जानना चाहेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। जी बिल्कुल। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा हो, काम में रुचि नहीं रहती, अपनों से धोखा मिल रहा हो आपको और बार बार काम बदलने की प्रवृत्ति बढ़ती रहती हो, तो ऐसी अवस्था में सभी समस्याओं के समाधान के लिए आज होली का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको करना क्या है, समाधान क्या है आपकी समस्याओं का, वो आज मैं आपको बताता हूँ। एक कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में थोड़ा सा दही रख लीजिए और फिर उसमें 5 चुटकी चावल, चुटकी मतलब जितना आपके एक चुटकी में आया, तो 5 चुटकी चावल डाल दीजिए। अशोक के वृक्ष के 7 पत्ते और सफ़ेद जो आगरे का पेठा होता है उस पेठे की मिठाई, इन सभी सामग्री को उस कटोरी में रखकर अपने हाथ में रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके, ओम जुम से त्रिअक्षरी कर सकते हैं, ओम जुम से, ओम जुम से, ओम जुम से 108 बार जाप करके ये जो सारी सामग्री है वो अग्नि को अर्पण कर देनी है। निश्चित तौर पे सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको कारोबार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल नहीं रहता हो, आपके कार्यों में अप्रत्याशित बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता हो, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हो, तो होलिका दहन के दिन कांसे की एक कटोरी ले लीजिए। किसकी? कांसे की। कांसे की एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लें, शुद्ध देशी घी, ध्यान रखिएगा। 5 चुटकी गेहूं, 5 चुटकी गेहूं उसमें डाल दीजिए। 5 चुटकी देसी खांड, देसी खांड मतलब शक्कर, तो 5 चुटकी शक्कर। अशोक वृक्ष के 5 पत्ते उस कटोरी में रख लीजिए और अपने हाथ में उसको लेकर और सूर्य गायत्री मंत्र का, याद नहीं हो तो सिंपल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके, या जितनी आपकी श्रद्धा हो 11, 21, 51 उतनी बार जाप करके समस्त सामग्री को होलिका को अर्पण कर दें, समर्पण कर दें। निश्चित तौर पे सभी समस्याओं का, सभी कष्टों का समाधान आपको प्राप्त होगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपके किसी काम में स्थिरता नहीं रहती हो, दिए हुए जो पैसे हैं वो वापस नहीं मिल रहे हो और अपनों की वजह से आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता हो, या आपको कोई कारोबारी या कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो आज आपको क्या करना है, एक तांबे की कटोरी लेनी है। किसकी? तांबे की कटोरी लीजिएगा। उस कटोरी में आंवले का थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, 5 पत्ते नीम के, 5 इलायची और नारियल से बनी कुछ मिठाई, इन सारी सामग्री को उस कटोरी में डालकर अपने हाथ में रख लीजिए और 108 बार बुध के बीज मंत्र का जाप करें। भगवान गणपति का जाप करते हुए इस सारी सामग्री को होलिका में दहन के समय अर्पण कर दें। निश्चित तौर पे सारी समस्याओं का, सभी कष्टों का, सभी दुखों का निवारण होता आपको दिखाई देगा। चलिए लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे कि बची हुई राशियों के बारे में क्या क्या है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे राशि के अनुसार उपायों की। चलिए बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो अथवा अनावश्यक आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हों, बनते बनते आपके काम बिगड़ रहे हों, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो आज एक चांदी की कटोरी लीजिएगा। उस चांदी की कटोरी में 5 छोटी चम्मच गाय के दूध की खीर, 5 छोटी चम्मच गाय के दूध की खीर, 5 पत्ते शीशम के वृक्ष के और गेंदे के 5 पुष्प, इन सारी सामग्रियों को अपने हाथ में रख के, एक प्लेट में रख के शिव षडाक्षरी जो मंत्र है यानी ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके समस्त सामग्री होलिका दहन के समय आप अग्नि को अर्पण कर देते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जूझना पड़ता हो, आपको लगता हो कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आपको हर जगह पे रुकावट ही रुकावट दिखती हो, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा हो, तो आज आपको एक तांबे की कटोरी लेनी है। तांबे की एक कटोरी में चमेली का तेल डालना है, फिर उसमें 5 साबुत लाल मिर्च, कितनी? 5 साबुत लाल मिर्च, 1 बूंदी का लड्डू, प्रसाद के रूप में 1 बूंदी का लड्डू और 5 गुलर के पत्ते, इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में रख लीजिए। तत्पश्चात में ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके ये जो सारी सामग्री है होलिका की अग्नि में अग्नि को समर्पित कर दे। निश्चित तौर पे सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदलता हुआ दिखाई देगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो अथवा अनावश्यक कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, बीमारी आपके घर से नहीं जा रही हो, तो आज आपको क्या करना है, एक पीतल की कटोरी लेनी है। कौन सी? पीतल की कटोरी आपको लेनी है, उसमें देसी गाय का थोड़ा सा घी, देसी गाय का थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़ और 5 चुटकी चने की दाल, 5 चुटकी चने की दाल और 5 आम के वृक्ष के 5 पत्ते, वो उसमें डाल के अपने हाथ में रख लीजिए। फिर बृहस्पति गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें या सिंपल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके समस्त सामग्रियों को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दे, तो तमाम शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आखिर बची हुई राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए भी मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ। तो मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो अथवा अनावश्यक कार्य बाधाएं आपके कैरियर में आ रही हों, तो आज आपको जो उपाय करना है वो उपाय इस प्रकार है कि एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिएगा और उसमें 5 चुटकी काले तिल, 5 चुटकी, एक चुटकी में जितने आए तो 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पत्ते और 1 काला गुलाब जामुन, जो मिठाई होती है काला गुलाब जामुन, इस समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में रख लीजिए और ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके इस समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर दे। निश्चित तौर पे जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, दरिद्रता आपकी पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो आज आपको एक जो उपाय है वो आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। करना क्या है, आपको स्टील की कटोरी लेनी है, उस स्टील की कटोरी में तिल्ली का तेल, तिल का जो तेल आता है वो भर दीजिए। 108 दाने साबुत उड़द के, कितने? 108 दाने साबुत उड़द के और खेजड़ी के 5 पत्ते, खेजड़ी का वृक्ष जो होता है उसके 5 पत्ते या कदम्ब के 5 पत्ते,
कदम वृक्ष के 5 पत्ते और 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च और कोई भी काले रंग की एक मिठाई, इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में रख लीजिए और मंगलकारी शनि मंत्र की कम से कम 108 बार जाप करके होलिका दहन के समय सारी सामग्री को अग्नि को समर्पित कर दें। निश्चित तौर पे सभी समस्याओं से, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आपको व्यापारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हो, घर में बगैर बात की कलह कलेश रहती हो, हर जगह पे रुकावटों का सामना करना पड़ता हो, तो आज एक सरल सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। उसमें करना क्या है, आपको आज एक कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी में बादाम का तेल उसमें डाल दीजिए, उसके साथ साथ में 108 जोड़े चने की दाल के, 108 जोड़े मतलब दो चने का दाल जो होगी वो एक जोड़ा कहलाएगा, तो 108 जोड़े चने की दाल की, कोई भी थोड़ी सी पीली मिठाई, आम के 5 पत्ते और एक साबुत हल्दी की गांठ, इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर, प्लेट में लेकर, जो देवगुरु का जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके समस्त सामग्रियों को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे सभी समस्याओं से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए और जानेंगे इस होली कौन सा रंग लगाएं आप। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में अन्न का, धन का भंडार हमेशा भरा रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आपकी कोई भी समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से समाधान, तो आप सोमवार से शुक्रवार आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।